Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. Here Engineer Hari. Hope my all subscribers and the channel visitors are doing well. इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 11 टाइप्स ऑफ क्विक मेथड हाउ टू चेक द क्वालिटी ऑफ सीमेंट एट साइट। और ये असली है नकली है इसकी पहचान भी आप कर पाएंगे। दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल सिविल इंजीनियर्स, फोरमैन्स एंड द पीपल हु आर इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। यदि अपना मकान बना रहे हैं उसमें भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि कुछ कमेंट रह जाए तो ज़रूर कमेंट करें। यदि चैनल नए हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ सीमेंट is crucial before incorporating into your construction. Cement is fundamental construction material globally, serving as a binding agent for concrete and mortar. Let's see into the process of checking cement quality and its importance. सबसे पहले हम देखेंगे सीमेंट के बारे में, देखेंगे कि इसकी कंपोजिशन के बारे में देखेंगे। तो सीमेंट कॉमनली फाउंड इन ग्रे पाउडर फ्रॉम within the jute or paper bags available in the market in 50 kg per bag is a composition of various materials। तो प्राइमरी जो कंपोनेंट्स होती है विच इंक्लूड्स मैक्सिमम जो मेजर कंपोनेंट्स है 60 to 70% यह है लाइमस्टोन, देन सैंड, आयरन ओर एंड बॉक्साइट। इन एडिशन टू दैट chalk, clay and slate can be used as a composition for the part of cement. These raw materials undergo processing and are subjected to high temperature around 1500 degrees Celsius. The resulting fine grey powder is then packed and sold in the market. जो मार्केट में देखते हैं इसके पहले कंपनी में कई तरह की जो फैक्ट्रीज होते हैं, कई तरह के प्रोसेस होते हैं, इन सभी को मिला करके बाद में जो फाइनल आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो जूट बैग में या पेपर बैग में आपको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सीमेंट क्वालिटी चेकिंग सीमेंट क्वालिटी इज वेरी important step for builders and masons to ensure the structure integrity of construction. While these checks might not encompass all the cement properties, they offer insight into its strength and overall quality. क्योंकि ये जो हम जो चेक बता रहे हैं 11 चेक, ये ओवरऑल क्वालिटी चेक या स्ट्रेंथ चेक को नहीं बताएगा, बट आप एज ए मैसन, एज ए कंस्ट्रक्शन इंजीनियर अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं देन दिस विल बी ऑल्सो टू इंश्योर दैट योर सीमेंट क्वालिटी इज गुड फॉर योर कंस्ट्रक्शन वर्क्स। एनी डाउटफुल मटेरियल्स may be exchanged or returned to the agency and take better quality of cement. Fortunately, you don't need to be an expert to conduct this test. सबसे बड़ी बात है कि इस टेस्ट करने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट इंजीनियर्स होने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी भी इस जो टेस्ट बता रहे हैं उसका आसानी से कर सकता है। Here are some straightforward field tests that anyone can perform to ascertain cement quality. जैसे मान लिया कि सबसे पहले आप मैन्युफैक्चरिंग डेट को चेक करें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेट से ही आपकी क्वालिटी का पता लगता है कि कितना इसमें स्ट्रेंथ है या इसमें कितनी डेटोरिएशन हो चुकी है। इन रिस्पेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रिंटेड ऑन द सीमेंट बैग्स टिपिकली लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ साइट। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस वीडियो में देख रहे हैं कि सीमेंट की जो आपकी डेट है उसमें सबसे पहले ऊपर में पढ़ा जाए कि सीमेंट जो है 3 महीने के अंदर यूज होनी चाहिए। सब कुछ लिखा हुआ रहता है, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है सीमेंट के बैग पर, और जो साइड में आप देखेंगे कि प्रिंटेड रहता है वो सब कुछ आपको उसमें डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो उसको आप ज़रूर चेक करें। जैसे सीमेंट आपकी अराइव होती है या कंपनी से लेते हैं या किसी दुकान से लेते हैं तो पहले वो चीज़ चेक कीजिए जो कि साइड में लिखा हुआ मिलता है, प्लस जो इंस्ट्रक्शन है ऊपर भी आप देख लीजिए क्या इंस्ट्रक्शन है। इट्स क्रूशियल टू यूज सीमेंट विद इन 90 डेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो ये आपके सीमेंट बैग पे लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद में सीमेंट स्ट्रेंथ कैन डिमिनिश ओवर द टाइम ड्यू टू मॉइस्चर ऑब्जर्वेशंस। ये जितने आपको 90 दिन से अगर ऊपर रहती है सीमेंट मान लिया कि, तो वैसे वैसे जब मॉइस्चर कंटेंट उसमें आएंगे और धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की वो धीरे धीरे कम हो जाती है ड्यू टू मॉइस्चर ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द एटमोसफेयर। Freshly produced cement has a high affinity for moisture in the air, which accelerates its chemical reactions called hydration. Using older cement can result in reducing binding effectiveness and overall structural strength.
क्योंकि जितने आप पुराने सीमेंट को आप यूज़ करेंगे, दिस विल रिड्यूस द बाइंडिंग प्रॉपर्टीज विद द मटेरियल्स। यदि ब्रिक वर्क में काम करते हैं या कंक्रीट में काम करते हैं तो सीमेंट जो है एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज़ होती है। तो जितने पुराने सीमेंट को आप यूज़ करेंगे मोर देन 90 डेज, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है बाइंडिंग की वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी और वो बिल्कुल आपको स्ट्रेंथ पर जो है कि आपको फर्क पड़ेगी। दिस विल रिड्यूस द स्ट्रेंथ, क्योंकि जब बाइंडिंग ही सही ढंग से नहीं होगी देन कैसे उसमें बॉन्ड बनेंगे, कैसे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ बनेंगे। रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ टाइमलाइन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डेट। मैं कुछ आपको डेटा दे रहा हूँ जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि कितना स्ट्रेंथ हो रही है। जैसे कि 3 महीने के बाद में द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कैन टिपिकली डिक्रीज बाय 20% to 30% फ्रॉम इट्स इनिशियल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो 3 महीने के बाद, ये 4 महीने या 5 महीने में यूज़ करते हैं तो लगभग आपको आप समझ के चलिए कि 20% से लेकर 30% सीमेंट की आपकी स्ट्रेंथ कम होगी। यदि 6 महीने सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट से 6 महीने बाद में अगर यूज़ करते हैं देन द स्ट्रेंथ रिड्यूस बिकम मोर प्रोनाउंस्ड रेंजिंग फ्रॉम 30 to 40% ऑफ ओरिजिनल स्ट्रेंथ। जो भी सीमेंट की ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, आप 43 ग्रेड लगा रहे हैं, 33 लगा रहे हैं, 56 लगा रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं है, बट इसकी स्ट्रेंथ जो है 30 से लेकर 40% तक कम हो जाएगी इफ यू यूज द सीमेंट आफ्टर 6 months। यदि आप सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट से 12 महीने के बाद यूज करते हैं देन इट्स एजिंग प्रोसेस फर्दर अफेक्ट्स सीमेंट्स स्ट्रेंथ लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40% से लेकर 50% तक आपकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, जो स्ट्रेंथ देती है, वो आपकी कम हो जाएगी लगभग 50% के बाद, यदि आप 12 महीने के बाद में कोई सीमेंट यूज़ करते हैं आफ्टर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और 3 महीने के अंदर ही आप यूज़ करें उसको। जैसे जैसे आप 6 महीने, 12 महीने, 15 महीने आपके बाद सीमेंट का यूज़ करेंगे तो आपकी बेकार हो जाएगी सारे काम, आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा ब्रिक वर्क कोई भी कॉलम में या आरसीसी स्लैब में। तो वहाँ पर बहुत प्रिकॉशंस देने की ज़रूरत है। आप ओल्ड सीमेंट कभी यूज नहीं करें, ओनली यूज़ द फ्रेश मटेरियल ऑफ सीमेंट विद द मैन्युफैक्चरिंग डेट विद इन 3 months। अब दूसरा देख लीजिए, कलर एग्जामिनेशन। क्वालिटी ऑफ सीमेंट possesses a uniform grey color with a faint greenish tint. This color is an indicator of burning process and compositions। तो सीमेंट की जो कलर होती है वो हल्का ग्रीनिश लिए होती है और हल्का ग्रे कलर में होती है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि सीमेंट की जो प्रोसेस है वो सही है। डार्क ग्रीनिश सेट्स सो सजेस्ट एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लाइम और क्ले। यदि सीमेंट की जो कलर है आप देखेंगे बैग से निकाल के, यदि ज़्यादा डार्क हो रही है, ग्रीनिश मैंने हरा शेप में अगर ज़्यादा हो रही है सीमेंट ब्लैकिश लिए हुए, तो आप समझ जाइए कि देयर इज एक्सेस अमाउंट ऑफ क्ले अफेक्टिंग सीमेंट परफॉर्मेंस एंड सेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट। तो बहुत ज़्यादा डीप कलर में नहीं होना चाहिए, हल्का ग्रीनिश होनी चाहिए सीमेंट की कलर। ये कंसिस्टेंट लाइट ग्रे इज जनरली एन इंडिकेशन ऑफ वेल प्रोसेस्ड एंड हाई क्वालिटी सीमेंट। अगर हल्का ग्रीनिश कलर, हल्का ग्रे कलर में अगर सीमेंट की जो आप देखते हैं कलर बैग से निकालने के बाद में, तो आप समझिए कि दिस इज़ द हाई गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट और वेल प्रोसेस सीमेंट, क्योंकि जो फैक्ट्री में जो प्रोसेस होती है वो ढंग से की गई है। सो ऑब्जर्व, ऑलवेज ऑब्जर्व द सीमेंट शुड बी लाइटली ग्रीनिश शेप और ग्रे शेड। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट नंबर 3 है वो है आपकी लम्प इंस्पेक्शंस। सीमेंट को आप देखिए, बैग से निकालिए, उसमें हाथ डालिए सीमेंट के बैग में, आप सीमेंट को निकालिए, उसके बाद देखिए कि कहीं उसमें कोई उसमें लम्प तो नहीं है। यू शुड बी एग्जामिन केयरफुली एनी कंटेंट ऑफ लम्प्स। दिस प्रेजेंस ऑफ लम्प सजेस्ट दैट द सीमेंट हैज कम इनटू कांटेक्ट विथ मॉइस्चर्स। लम्प तो तभी बनेंगे जब मॉइस्चर कंटेंट उसमें ज़्यादा आ जाएगी। जैसे मॉइस्चर कंटेंट आएगी उसमें लम्प बनना शुरू हो जाएंगे और आपको फ्रेश सीमेंट नहीं होंगे और उसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल विल बी नॉट इन फॉर्म शेप और वहाँ पर आपको छोटे छोटे लम्प दिखाई पड़ेंगे। तो आप समझ जाइए कि ये सीमेंट है कहीं ना कहीं मॉइस्चर में एक्सपोजर हुई है या ये पुराना सीमेंट है। ये बैग विथ लम्प शुड बी रिजेक्टेड। तो स्ट्रेट वे कोई भी अगर सीमेंट के बैग में लम्प पाया गया तो उसको आप कभी कंस्ट्रक्शन के काम में नहीं लाए
और उसको रिजेक्ट करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि सीमेंट फ्रेश हो, विदाउट एनी लम्प्स, विदाउट एनी मॉइस्चर अफेक्टेड सीमेंट। अब देखिए पांचवा में अगर हम देखते हैं तो यह है अडल्ट्रेशन टेस्ट। उसमें सीमेंट में कोई दूसरी चीज़ तो नहीं मिलाई गई है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एडल्ट्रेशन टेस्ट करते हैं। तो थोड़ा सीमेंट लीजिए, रब ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंट बिटवीन योर फिंगर्स, क्वालिटी ऑफ सीमेंट फील स्मूथ एंड फाइन टू टच। तो कोई भी सीमेंट आप लेंगे, अगर उसके अपने हाथ से उसको रगड़ेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी स्मूथ आपको फीलिंग होगी और उसमें किसी तरह की कोई ग्रेन्स नज़र नहीं आएगी, और आपको तभी आप जाने यदि फीलिंग स्मूथ है, फाइन है टच करने में सीमेंट को, तो आप समझे कि दिस सीमेंट इज ए गुड क्वालिटी। इफ़ यू फील ग्रिटीनेस और रफनेस, इट कुड इंडिकेट अडल्ट्रेशन विथ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सैंड और अदर इम्प्योरिटीज। कई बार जो है दुकानदार अपने, उनके सभी दुकानदार के पीछे एक वर्कशॉप भी होता है, आई हैव ऑब्जर्व प्रैक्टिकली इन माई कैरियर। तो वहाँ पर क्या करते हैं, सीमेंट को, जो पुराने लंप वाले सीमेंट है, पुराने सीमेंट होते हैं, वो बैग को फिर से खोल करके उसको क्या करते हैं, मशीन में क्रश करके फिर उसको उसमें मिला देते हैं। मिलाने के बाद में फिर उसको रीपैकिंग कर देते हैं। तो इस कारण से वो अपने जो पुराने सीमेंट को है नए सीमेंट के बैग में भर के अपना बेच देते हैं। तो इस तरह से आप भी बहुत सावधान होनी चाहिए आपको। कुछ बैग को आप खोल के देखें कि उसमें कहीं लम्प तो नहीं है, स्मूथ है कि नहीं है। जही स्मूथ अगर आपको दिखाई नहीं पड़े सीमेंट रब करने के बाद में, तो आप समझे कि इसमें कुछ बालू मिला हुआ है या पुराने सीमेंट को ग्राइंडिंग करके इसमें डाल दिया गया है। ये स्मूथ टेक्सचर सजेस्ट दैट सीमेंट इज वेल प्रोसेस्ड एंड हैज ए कंसिस्टेंट कॉम्पोजिशंस। तो स्मूथ अगर आपको हाथ के जो तरहत्ती है उस सीमेंट को अगर मलेंगे, तो सीमेंट अगर स्मूथ है, बढ़िया है, टच करने में अच्छा है, फाइन है, देन इसका यह अर्थ हुआ कि सीमेंट इज वेल प्रोसेस्ड एंड कंसिस्टेंट कॉम्पोजिशंस। और कोई रफ है तो समझे कि सीमेंट में कहीं ना कहीं मिलावट है। इस तरह से आप मिलावट को चेक कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं 6 में सीमेंट टेम्परेचर टेस्ट। इंसर्ट योर क्लीन एंड ड्राई हैंड्स इनटू सीमेंट बैग्स एंड टच द सीमेंट पाउडर्स। तो आप सीमेंट को कोई बैग खोलिए, उसमें हाथ घुसाइए सीमेंट के बैग में। इफ इट फील कूल टू टच, इट सजेस्ट दैट द सीमेंट हैज नॉट अंडरगो हाइड्रेशन ड्यू टू मॉइस्चर एक्सपोजर्स। तो सीमेंट जो है आपकी यदि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो सीमेंट में हीट जनरेशन होती है, उसको हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, और सीमेंट आपको जब हाथ डालेंगे सीमेंट के बैग में तो वो आपकी एक तरह से गर्मी आएगी हाथ में। तो इसका मतलब है कि हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है ड्यू टू मॉइस्चर एक्सपोजर्स। हमेशा आप जब भी सीमेंट के बैग में हाथ डालें तो आपको एक कूल महसूस होनी, ठंडा महसूस होनी चाहिए। इसका यह अर्थ है कि सीमेंट हैज नॉट गोट एनी हाइड्रेशन ड्यू टू मॉइस्चर एक्सपोजर। ये भी एक तरीका है सीमेंट को टेस्ट करने के लिए कि कहीं पुराना सीमेंट तो नहीं है या कहीं मॉइस्चर कंटेंट में तो सीमेंट नहीं आया है। कि जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट में सीमेंट आते हैं उसकी हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है और उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी पर फर्क पड़ती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। However, if the cement feel warm, it indicates that hydration has started, which may lead to reduction of strength and performance. Naturally, जब भी कोई सीमेंट में आप यूज के पहले कोई हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है तो क्या होगी, सेटिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है और दिस विल लीड टू द रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। आप जहाँ लगाते हैं उसमें पूरा स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा। सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द सीमेंट। ऑप्ट फॉर सीमेंट दैट फील कूल, इंडिकेटिंग इट्स फ्रेशनेस एंड क्वालिटी। तो हमेशा सीमेंट को वैसे सीमेंट यूज़ करें जो कि आप अंदर हाथ डालने पर सीमेंट के बैग में आपको कूल हो, फ्रेश हो। तो इस तरह के सीमेंट को आप हमेशा साइड पर यूज़ करें। नंबर 7 में मैं बता रहा हूँ सीमेंट स्ट्रेंथ टेस्ट। एक सीमेंट का स्ट्रेंथ टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। फॉर दिस टेस्ट क्रिएट ए सीमेंट ब्लॉक्स मेजरिंग 25 mm बाई 200 mm का एक आप ब्लॉक तैयारी करें, 1 इंची बाई 8 इंची का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गई आपकी 25 mm 1 इंची की, और उसकी 8 इंची लंबाई। आप एक ब्लॉक तैयारी करें और उसको पानी में 7 दिन तक उसको डुबा के रखें। इमर्स इट इनटू वाटर फॉर 7 days। आफ्टर द इमर्सन पीरियड प्लेस द ब्लॉक ऑन सपोर्ट अबाउट 15 सेंटीमीटर अपार्ट। 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंची अपार्ट को एक सपोर्ट रखिए
और वो जो आपने ब्लॉक बनाया है 1 इंची बाई 8 इंची की, उस पर रख दीजिए। देन पुट ए वेट ऑफ 34 kg ऑन द टॉप ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में आप देखेंगे कि ए गुड क्वालिटी सीमेंट ब्लॉक शुड रिमेन इंटैक्ट एंड शो नो साइन ऑफ क्रैक्स और फेलर अंडर दिस लोड, इंडिकेटिंग स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी। यदि 34 किलो की वजन रखने पर आपकी जो है 1 इंची बाई 1 इंची बाई 8 इंची के जो आपने बनाया है ब्लॉक सीमेंट का, तो ये यदि वो उसमें क्रैक आती है, कोई तरह की उसमें फेलर आती है, तो समझिए कि सीमेंट इज नॉट ए गुड क्वालिटी सीमेंट, और उसकी फर्दर टेस्ट की ज़रूरत है फॉर द रिकॉग्नाइज लेबोरेटरी। तो इस तरह साइट पर आप आराम से इसको बना सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा है। अब अगला हम 8 नंबर पे देखेंगे सीमेंट ऑथर टेस्ट। जैसे पानी का हम टेस्ट करते हैं, पानी अगर आप टेस्ट करते हैं, पानी में किसी तरह का उसमें कोई आपकी जब सांस लेते हैं उसमें किसी बदबू आती है, उसी तरह की तो पानी को खराब माना जाता है। उसी तरह सीमेंट का भी एक टेस्ट होती है जो कि आप उसे सूंघ करके टेस्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं सीमेंट ऑथर टेस्ट। इसके लिए कोई भी इंजीनियरिंग माइंड की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल कोई भी इंजीनियर्स, कोई भी सुपरवाइजर या आम आदमी इसको टेस्ट कर सकता है। While being cautious, smell the cement to detect any unusual odor. क्वालिटी सीमेंट शुड बी ऑथरलेस। हमेशा याद रखें कि जो अच्छी क्वालिटी की सीमेंट है, जब उसको अपने नाक से सूंघेंगे देन इसमें किसी तरह की कोई महक नहीं आनी चाहिए, कोई तरह की इसमें बदबू नहीं आनी चाहिए। इफ यू डिडक्ट एन अर्दी स्मेल, इट कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ एक्सेस क्ले एंड सैंड इन द सीमेंट कॉम्पोजिशंस। कोई तरह की अगर उसमें जैसे मिट्टी को सूंघते हैं तो उस तरह की कुछ अगर स्मेल आ रही है मिट्टी मिट्टी के जैसा, तो समझिए कि सीमेंट में या तो बालू की मात्रा है या किसी तरह की अडल्ट्रेशन की गई है। क्योंकि अभी दुकान में कहीं भी आप लेते हैं, विश्वास करना बहुत कठिन है आज के डेट में। रिलायबिलिटी बहुत कम हो गई है, पैसे के लोभ में, प्रॉफिट के लोभ में कुछ भी कर सकते हैं जो थर्ड पार्टी है। तो आपकी थोड़ी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हमेशा रिकॉग्नाइज दुकान से ही खरीदे, रेप्यूटेड दुकान से भी खरीदे, कुछ आसपास पता लगा ले, 2-4 गांव में पता लगा ले, और जहां कंस्ट्रक्शन है वहां पर पता लगा ले, जो ऑलरेडी बन चुके हैं, अच्छे कंस्ट्रक्शन है, आपको नज़र आ रहा है, तो वहां पता लगा ले कि सीमेंट कहां से आई थी, कैसे आई थी। और आप सर्च करें, लोगों से पूछे, कंपनी में फ़ोन करें, ओरिजिनल कंपनी प्रोड्यूसर के पास, जो आपकी ऑथराइज डीलर कौन सी है। उसके बाद आप गूगल नेट पर सर्विस वहाँ भी सर्व कर सकते हैं। किसी तरह के कोई इस पर केसेस है या कोई तरह की डिफ़ॉल्ट है तो आपको वहाँ भी कुछ नज़र आ जाएगी। An abnormal order might imply a compromised mixtures affecting the final construction quality. अगर आप देखें, अगला टेस्ट हम करते हैं 9 में सीमेंट सेटिंग टेस्ट। तो सीमेंट सेटिंग टेस्ट करने के लिए भी कोई लैब में जाने की जरूरत नहीं है, आप साइट पर इसको आराम से कर सकते हैं। एनी लेमैन कैन डू दिस। ए थिक पेस्ट ऑफ सीमेंट एंड वाटर, एक जो है केक जैसा बना लीजिए सीमेंट पेस्ट का वाटर से मिला के, एंड प्लेस इट ऑन ए ग्लास प्लेट। एक ग्लास प्लेट में आप उसको पेस्ट को रख लीजिए, सीमेंट पेस्ट को विथ वाटर। सबमर्ज द ग्लास प्लेट इन वाटर फॉर 24 आवर्स। जिस ग्लास प्लेट पर आपने एक जो पेस्ट बनाया है सीमेंट और वाटर की, उसको 24 घंटे के लिए उसको जब थोड़ी सेट कर जाए तो उसको पानी के अंदर डालिए। आफ्टर दिस पीरियड एग्जामिन द सीमेंट केक फॉर क्रैक्स और डिफॉर्मिटी। A well-structured crack-free cake signifies that the cement has a consistent setting quality and will perform well in the constructions. तो अगर उस जो आपने जो ग्लास का प्लेट पर एक सीमेंट पेस्ट रखा है, उसको 24 घंटे पानी में रखे हैं, आफ्टर इनिशियल सेटिंग ऑफ दिस सीमेंट पेस्ट ऑन द ग्लास, उस ग्लास को आप पानी में डुबो कर रखते हैं, 24 घंटे के बाद में उसमें कोई अगर आप निकालते हैं, उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, उसमें कोई क्रैक नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं आई है, तो जैसे आपने पेस्ट को बनाया था, अगर उसी तरह की पेस्ट अगर आप पानी से निकालते हैं तो अगर मिल रही है तो समझिए कि इज गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। अगर उसमें किसी तरह की उस केक में जो सीमेंट पेस्ट की केक जो ग्लास पर बनाया आपने, पानी से निकालने के बाद में 24 घंटे बाद में किसी तरह की क्रैक आती है, कोई डिफॉर्मिटी आती है, तो समझिए कि सीमेंट इज ए पुअर क्वालिटी एंड इट विल नॉट परफॉर्म इन द साइट। अगला हम देखते हैं 10 में देखते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट। In this test, mix cement with water to form a thick paste. कंसिस्टेंसी टेस्ट में एक आप क्या करिए कि सीमेंट वाटर को मिला करके थिक पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के बाद में स्प्रेड द पेस्ट इनटू ए ग्लास प्लेट टू क्रिएट ए यूनिफॉर्म फ्लैट शेप
फ्लैट शेप बनाइए, एक ग्लास पर रख दीजिए उसको स्प्रेड करके एक फ्लैट शेप बनाइए। आफ्टर 24 आवर्स ऑब्जर्व द कंसिस्टेंसी एंड शेप ऑफ द सीमेंट। A uniform and consistent shape indicate that the cement maintain its desired property during the setting process. Ensure a high quality construction outcomes. तो 24 आवर्स रखने के बाद में उस पेस्ट को, जो आप यूनिफॉर्म शेप में पेस्ट को बनाते हैं, अगर 24 आवर्स में जैसा आपने शेप बनाया था, अगर उसी शेप में अगर वो सीमेंट का जो आपने जो बनाया है पेस्ट, अगर उसी तरह के थिक पेस्ट बनाया है, अगर उसमें किसी तरह की अगर बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल कुछ में चेंजेस नहीं आ रही है, और जो बनाया आपने उसको उसी तरह के आपको देखने के मिल रहा है शेप को, तो समझिए कि ये यूनिफॉर्म जो है उसकी कंसिस्टेंसी सही है। यदि उसमें किसी तरह के फिट डिफॉर्मिटी आती है, किसी तरह के उसमें क्रैक्स आती है, तो समझिए कि दिस इज ए नॉट ए गुड क्वालिटी सीमेंट, और ये आपके कंस्ट्रक्शन में कहीं दिक्कत करेगी। और दूसरा लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट ऑन 11, टेक हैंडफुल ऑफ सीमेंट बैग्स। एक सीमेंट बैग में एक हैंडफुल, एक हाथ से आप सीमेंट उठाइए और उसको थ्रो इट ऑन वाटर ऑफ फुल बकेट। एक बाल्टी पानी रहेगी, उस पर सीमेंट को जो आपने निकाला है हैंडफुल सीमेंट, उसको उस पर स्प्रेड कर दीजिए पानी के ऊपर। तो उसमें क्या होगा, जो गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट यदि है तो उस पर वो थोड़ी देर के लिए उस पर तैरेगी बिफोर सिंकिंग इनटू द वाटर्स। यदि आप सीमेंट को डालते ही अगर बिल्कुल वो पानी के नीचे चली जाती है, पानी के अंदर चली जाती है, तो समझिए सीमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है एंड उसको फर्दर टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसको आगे कांटेक्ट कीजिए दुकानदार से, क्योंकि सीमेंट की जो प्रॉपर्टी है वह सीमेंट पार्टिकल जो है उस पानी के बकेट पर स्प्रेड करने के बाद में कुछ देर तैरेगी, उसके बाद में धीरे धीरे वो नीचे सेटल करेगी। ऐसा नहीं कि आप उसमें सीमेंट के जो है एक हैंडफुल आप उस पर स्प्रेड करें और तुरंत सेट कर जाए, तो तुरंत नीचे नहीं जाएगी, वो तुरंत सिंक नहीं करेगी वो। तो इसका भी ध्यान रखा जाए। अब हम एक बात करते हैं कि फाइनल वर्ड ऑफ चेकिंग सीमेंट क्वालिटी ऑन साइट ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन इसेंशियल। तो आप समझिए कि जितने भी आप अच्छे रेपुटेशन से कहीं से भी लेके आए, बट इनिशियल चेक इज इसेंशियल। While this test provide a rough idea of cement quality, not all engineering property can be assessed through them. तो ध्यान में रखें कि जो इनिशियल टेस्ट जो आप हम बताया है, जो 11 टेस्ट बताए हैं, ये सभी क्वालिटी को इंश्योर नहीं करता है। उसके लिए आपको लैब में कराने पड़ेंगे, लैब टेस्ट में कराने पड़ेंगे, दे विल गिव यू द रिजल्ट्स। बट साइट पर जो 11 टेस्ट मैंने बताया उसको आप देख करके आप समझ सकेंगे कि इसमें प्रॉपर्टी जो है उसकी कुछ न कुछ उसमें अच्छे हैं या ख़राब है, कुछ तो आपको आइडिया जरूर मिल जाएगी, क्योंकि ये भी काफ़ी साइंटिफिक चीज़ है जिसको मैंने बताया है। रिमेंबर द प्रॉपर क्वालिटी ऑफ सीमेंट कंट्रीब्यूट टू द ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ योर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कि सीमेंट जो आपकी रेनफोर्समेंट है, एग्रीगेट है, सैंड है, वर्कमैनशिप है, इन सभी के अलावा जो सीमेंट है, जो मेन सीमेंट जो है उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि आप कोई भी एग्रीगेट है, ब्रिक है, जो आरसीसी वर्क है, सीमेंट खराब है तो सब कुछ बेकार है आपकी। तो सीमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बाइंडिंग मटेरियल्स फॉर योर कंस्ट्रक्शन वर्क। इसको आप इग्नोर कभी नहीं करें। जब भी सीमेंट आए उसको आप चेक करें। और अगर ये बड़ा कंस्ट्रक्शन है आपकी, अगर मान लिया कि करोड़ों की कंस्ट्रक्शन है, इवन 30 लाख से कंस्ट्रक्शन है, इसमें आप लैब में भी टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि लैब में टेस्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगी। जहाँ लाखों की कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पर आपको 2-3 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखता है। यदि आप एक बार लैब में टेस्ट कराएंगे तो ये मैसेज आपकी अच्छी मैसेज जाएगी। कहीं भी दुकानदार को बताएंगे आप तो दुकानदार भी गलत चीज़ देने से वो आपको परहेज करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों की बहुत ज़रूरी है साइट पर। वेदर यू आर बिल्डिंग योर ड्रीम होम और embarking on a renovation journey, this simple test can empower you to make informed decision about the cement you use, ensuring your project stand the test of time। तो इसीलिए आपकी हार्ड अर्न मनी, जो कि बहुत मेहनत से कमाई हुआ चीज़ है, एक घर बार बार नहीं बनती है। कोई चीज़ एक बार बनती है तो बहुत दिनों तक, अबाउट 70 to 100 ईयर्स के लिए बनती है। तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को ध्यान रखें जो मैंने बताया है, और प्लीज़ इंश्योर दैट योर क्वालिटी ऑफ सीमेंट एट साइट इज ओके। और जो 11 टेस्ट मैंने बताया है उसमें कुछ टेस्ट करके देखें और बताएं अब मैं आपके कमेंट में कि मैंने जो कहा वो सही है गलत है। कुछ रह गया तो अपने कमेंट में बताएं। टिल देन थैंक यू वेरी मच। वॉच मोर माई यूट्यूब वीडियो। मैंने कई वीडियो क्वालिटी कंट्रोल बताया है, कंस्ट्रक्शन बताया है, उसको भी देखें और अपने कमेंट शेयर करें ताकि हम
अपने चैनल को और अच्छा से अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ वीडियो दे सके. थैंक यू वेरी मच. आई एम इंजीनियर हरी फॉर civil structure tech guruji. In brief introductions, MTech in structure engineering, chartered engineer, more than 30 years experience in the project constructions, design works, supervision and project controls. Thank you once again. Jai Hind.